जिस ढंग से बिहार का विकास हो रहा है, पीछे मेरीन ड्राइव का शुरुआती बिंदु छूट गया जब हम लोग जेपी सेतु से उतरे, तो गंगा के किनारे किनारे पटना के समानांतर जो ये सड़क हुआ है जिसको मेरीन ड्राइव कहा जा रहा है, पटना और बिहार के विकास को दर्शाता है। अद्वितीय विकास है। बिहार सरकार ने भारत सरकार का जिस ढंग से सहयोग लिया है और कदम ताल मिलाते हुए एक अलग मुकाम हासिल करने के पथ पर है। हालांकि एक बहुत बड़ा अंतर भी दिखता है उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। ऐसा लगता है जैसे पूरा बिहार सिर्फ पटना और पटना के साथ जुड़े हुए कुछ ज़िले, गया, राजगीर, औरंगाबाद, मतलब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनको जितना अपने ज़िला और उसके पड़ोसी ज़िलों से है, ठीक विपरीत गंगा की उल्टी तरफ यानी उत्तरी बिहार में विकास की ऐसी कोई परछाई भी नहीं मिलती। रास्ते बने हैं, फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं, लेकिन जितना इंडस्ट्री हम लोग जब बढ़ी से राजौरी होते हुए बख्तियारपुर होते हुए पटना में प्रवेश करते हैं तो इस मार्ग में हजारों बिल्डिंग और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, अच्छे अच्छे होटल, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स और गया जाने के क्रम में भी मिलता है। तो ऐसा लगता है जैसे बिहार बहुत ही गतिमान होते हुए विकास के मार्ग पर अग्रसर है, लेकिन छपरा, समस्तीपुर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, पूर्णिया, सहरसा इत्यादि जो ज़िले हैं उत्तरी बिहार में, सिर्फ बेगूसराय को एक अपवाद माना जा सकता है जहां रिफाइनरी है, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है। उसको अगर अपवाद माने तो उत्तरी बिहार में ऐसी कोई विकास की छांव भी नहीं दिखती है। ये हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं गांधी मैदान और पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के तरफ। धीरे धीरे हम लोग गांधी सेतु के पास आ जाएंगे। गांधी सेतु से हम लोग 0 माइल होते हुए बख्तियारपुर 6 लेन को पकड़ेंगे। तो विकास की जो परिभाषा माननीय मुख्यमंत्री ने गढ़ी है उसमें सौतेला व्यवहार शेष उत्तरी बिहार से हो रहा है। उचित ये था कि उधर के जो ज़िले हैं उत्तरी बिहार के, उनको भी उनके हिसाब से, उनके कृषि उपज के हिसाब से हो। कुछ जैसे शुगर मिल है, लेकिन 50 वर्ष पूर्व जितने शुगर मिल थे, टॉफ़ी की फैक्ट्री मढ़ौरा में थी, सारण इंजीनियरिंग था और उसमें लाखों लोग रोज़गार पाते थे। किसान भी अपने कृषि उपज का समुचित लाभ उठाते थे। उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, पता नहीं कारण क्या है। भारत सरकार से उसमें भी बिहार सरकार को मदद लेनी चाहिए थी। ठीक अंतर जो दिखता है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ये अलग बात है कि वहाँ के लोगों की मानसिकता व्यवसायियों के प्रति जितना नम्र है, विनयी है, बिहार में उस ढंग की मानसिकता नहीं है। गुंडागर्दी, जातिवाद भी बहुत सारा कारण। भौगोलिक रूप से भी हम लोग उतना समृद्ध नहीं है, लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ लैंडलॉक्ड स्टेट होते हुए भी जिस ढंग का विकास वहाँ हो रहा है वो विकास बिहार को नहीं। जबकि बिहार लैंडलॉक ठीक सही मायने में नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ गंगा है, गंडकी है, सोन नदी है, घाघरा है,
कोसी नदी है। तो नदियों का जिस ढंग से फैलाव है यहाँ चारों तरफ से, जलमार्ग एक साधन हो सकता है विकास के मार्ग में, उसका उपयोग नियोजित तरीके से किया जाए, एक अच्छा प्लानिंग हो यहाँ के अफसरान और यहाँ के जो राजनेता हैं, दृढ़ निश्चय होकर ही ये हो सकता है। नहीं हो पा रहा है। हालांकि पिछला 20 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने बीच के कुछ अंतराल को अगर छोड़ दिया जाए, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल की सहभागिता थी, तो मिला जुला के बिहार विकसित हो रहा है। लेकिन उस विकास से उत्तरी बिहार अछूता है। दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, लेकिन उसी दरभंगा में वहाँ की गलियों का हाल बुरा है। उसी हाजीपुर में, उसी मुजफ्फरपुर में, उसी छपरा में, पटना की गलियों को देखते हैं, जितना समृद्ध वहाँ का रास्ता, नाला, ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक उल्टा अभी बरसात के दिनों में अब छपरा में चले जाइए। कल हम लोग गए थे छपरा कचहरी में, घुटने भर पानी था। एसपी साहब का बंगला की तरफ भी पानी, मुख्य सड़क मार्ग पर पानी, कचहरी में तो पूरा ही पानी भरा हुआ है, कॉरपोरेशन के प्रांगण में पानी भरा हुआ है। हाजीपुर में जाइए तो गली गली में वही हाल है, सब पक्की सड़क भी नहीं है हाजीपुर में। मुजफ्फरपुर का भी वही हाल है।